गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हो सकती हैं। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अपना आंसर चेक करने के लिए आपको डिवीज़न करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डिवीज़न करेंगे किसका? 1/17 का। ठीक है, डिवीज़न क्या है हमारे पास? 1/17। सेवनटीन क्या होगा? बाहर और 1 इनसाइड। इसको मैं पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, 1 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे। 0, यहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 ऊपर लगाएंगे। एक के अलावा जो अगर हमें और 0 की ज़रूरत पड़ी तो ऊपर भी एक 0 जाएगा पहले। ठीक है, अब 17 5 से कितना होता है? 85। ठीक है, 10 में से 5 गया, कितना आया? 5। 9 में से 8 गया 1। अब एक और 0 करेंगे। अब 17 8 जा कितना होता है? 136। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको टेबल भी आनी चाहिए। 10 में से 6 गया, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे और क्वेश्चन और ज़्यादा लेंदी होता चला जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, एक 0 और। अब दोबारा से कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 17 8 जा 136। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब एक 0 उतारेंगे, मीन्स एक 0 लगाएंगे और फिर कितना आएगा? 17 2 जा 34। 10 में से 4 गया 6, एक 0। 17 3 जा 51 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 10। 10 में से 1 गया, कितना? 9 और यहाँ पे 0। अब थोड़ा इधर से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। क्या आएगा यहाँ पे? 9। ठीक है, वही 17 ही चलता आ रहा है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूँगी 17 को। 0 अब कितने पे जाएगा? 3 पे गया था पहले। 3 के बाद 17 5 जा 85। यहाँ लिखेंगे 5। 17 5 जा 85। 10 में से 5 गया, कितना? 5। 0 फिर कितने पे जाएगा? 17 3 जा कितना होता है? 51। नहीं, 17 2 जा 34। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, क्या आया? 16। एक 0, उसके बाद कितने पे जाएगा ये? सॉरी, यहाँ पे लिखूँगी मैं 5 2। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, लिखेंगे हम वहीं पे और देखेंगे कहाँ तक ये जा सकता है। फिर कितने पे जाएगा? 17 9 जा 153 होता है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 9। 17 9 जा 153। 10 में से 3 गया, क्या होगा? 7। 0 फिर कितने पे जा सकता है? 17 4 जा 68 पे। क्या कहीं रिपीट होना स्टार्ट हुआ? नहीं। 2 6 में से 6 गया 0। 17 1 जा 17, क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, इसके बाद में फिर से ऊपर से स्टार्ट कर देती हूँ। क्या बचा? 3। 0 लगाएंगे। 17 2 जा 34 होता है, लेकिन यहाँ पे 17 1 जा 17। ठीक है, 3 बचेगा। 2 में से 1 गया 1 0। उसके बाद में कितने पे जाएगा? 17 7 जा
1 1 9, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, एक 0, फिर 17 6 जा कितने पे जाएगा 102 पे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, फिर 0, 17 4 जा 68, 17 5 जा तो 85 हो जाएगा। अब 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 7 में से 6 गया 1 बचा 0, उसके बाद कितने पे जाएगा 17 7 जा 119, कितना बचा 10 में से 9 गया 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 लगाऊं तो डिवाइड नहीं जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगाऊंगी, फिर ये जाएगा कितने पे 5 पे, और ये देखिए आप यहाँ पे सेम ये क्या बन गया 100, और यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या देखना था कि ये जो रिपीटिंग ब्लॉक बना है ये कितने नंबर्स का बना है, ठीक है। जब आप इन डिजिट्स को काउंट करेंगे तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ये 16 डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक बना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक बार मैं इस साइड का इरेज कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। पहले मैं इसको इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ कि 1/17 इज़ इक्वल टू, कलर चेंज कर दूँ, डिफ्रेंशिएट आपको समझ आ जाएगा। 1/17 इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, क्या ये कंप्लीट आएगा यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं इसको नीचे से इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि कंप्लीट इसको लिख सकें कि 1/17 इज़ इक्वल टू 0.058882941176647, ये इस तरीके से। और क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि देर आर 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। कितने डिजिट्स हैं रिपीटिंग 16 डिजिट्स, ठीक है, क्लियर। अब इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है और देखना है कि कहाँ तक रिपीट होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं जो p/q के फॉर्म में हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो, रिप्रेजेंटेशन क्या हो, टर्मिनल डेसिमल, मीन्स कहीं जाके उसका एंड हो जाए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, और आपको यहाँ पे ये भी दिखाना है कि Q जो है यहाँ पे किस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इससे यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि Q क्या नंबर होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और कौन सा नंबर ऐसा होगा जब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें लिखेंगे कि अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1/4, ठीक है। 1/4 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, देखो 4 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाऊंगी 0, 4 2 ज़ा 8 2 0, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 0.25, जो कि टर्मिनेटिंग है।
नेक्स्ट एक ऐसा ही और एग्जाम्पल आपको देखने हैं जिसका आंसर टर्मिनेटिंग में आए। तो अगर मैं लिखूं कि 2/5, ठीक है, 2/5 का आंसर क्या आएगा 0.4, 5 4 जा 20, 0.4। नेक्स्ट अगर मैं लूँ कि 1/8 अगर मैं लेती हूँ तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 बाहर 1 अंदर, 0.8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, तो क्या आएगा 0.125, ये आ जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब आपके पास 2 की कोई पावर है या 5 है तो आपके पास में क्या आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। जब आपके पास में 2 है, 2 की कोई पावर है नीचे या फिर 5 है, ठीक है, तो Q की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हुई, यही कि जब Q 2 है, 5 है या 2 की कोई पावर है तो आपके पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो लिखेंगे we observed here that when Q is equal to 2, 5 और या फिर और पावर ऑफ 2 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 5, then the decimal expansion is क्या, टर्मिनेटिंग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 5 मतलब 1/10 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.1, ठीक है। ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 5। अगर आप 2 या पावर ऑफ 2 लेते हैं, 5 लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 5 लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है, क्लियर। इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट 3 नंबर्स, आपको 3 नंबर्स लिखने हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लिखना है, इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं, पहले जो हमने पढ़े हैं आप उनको लिख सकते हैं। क्या, √2 की वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है, √3 की वैल्यू लिख सकते हो। उसके बाद में क्या लिख सकते हो, √5 की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या है, 1.4142136 एंड आगे रिपीट होती, रिपीट नहीं होगी, आगे और आती जाएगी। और √3 की वैल्यू 1.73200508 और इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या है, 2.2360679 एंड आगे चलती जाएगी। इसी तरीके से आप √6, √7, ठीक है, इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। आपको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स निकालने बिटवीन द रेशनल नंबर्स क्या, 5/7, 9/11।
ये दोनों की पहले हम वैल्यू निकालेंगे और उनके बीच में आने वाले 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हमें 5/7 की वैल्यू निकालनी होगी। 5/7, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड कर लेते हैं। 7 5.7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7, क्या वो बचा 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56, क्या है आपके पास यहाँ पे 4। ठीक है, 0 7 4 जा 28 7 5 जा 35, क्या बचा 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 5/7 की वैल्यू क्या आई 0.71428 और ये रिपीटिंग वैल्यू आई। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है 9/11 की वैल्यू निकालनी है और फिर इनके बीच में आने वाले 3 इरेशनल नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। 9/11, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 0.0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 0 11 1 जा 11, कितना बचा 9। जब 0 लिखेंगे तो आपको सेम यहाँ पे यही दिखेगा। इसका मतलब 9/11 की वैल्यू आई 0.81 और वो भी क्या रिपीटिंग वैल्यू। अब ये जो रेशनल नंबर्स हैं दो, इनके बीच में आने वाले क्या हमें निकालने हैं इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 71 से तो बड़ा होना चाहिए वो और 81 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर। क्या 71 से बड़ा ले लूँ क्या 0.72 ले लूँ 72, फिर 720 लिख दूँ, फिर 7200 लिख दूँ 72, फिर 000 लिख दूँ 72, 4 टाइम्स 0 लिख दूँ और इसी तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा। सेकंड अगर मैं लिख दूँ 0.74 0 7400 7400, रिपीट तो नहीं हो रहा है ना ये, क्योंकि ज़ीरो एक बार ज़ीरो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, एंड सो नेक्स्ट लिख दें अगर हम कि 0.79 0 7900 79 000 79 4 टाइम्स 0। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना है, लेकिन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर आपको। सबसे पहले दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे और इनके बीच में आने वाले कुछ रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इन नंबर्स को बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास √3 की कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसी का मल्टीपल नहीं होता है, ये एक प्राइम नंबर है। 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, √3 नहीं बोल रही हूँ, 23 जो है एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इसकी कोई वैल्यू आएगी जो कि नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन रिकरिंग होगी। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। द नंबर इज़ लिखेंगे, द नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग
and non recurring, so the number is irrational. जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप इसकी वैल्यू को लिख पाएंगे कि रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 4.79583152 एंड आगे तक ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का आपके पास 225। अगर आपने स्क्वेयर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 15 जो कि 225 के इक्वल होता है। ठीक है, जब आप इसका इस तरीके से लिखेंगे 15 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या आएगी 15। तो ये जो नंबर है 1 लिख सकते हैं नीचे। तो ये जो नंबर है हमारे पास ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, लिखेंगे द नंबर इज़ रैशनल। क्यों? बिकॉज इट कैन बी represented in the form of p/q। ठीक है, ये है p/q। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसका थर्ड पार्ट 0.3796। ये देखिए आपके पास क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो क्या है रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे द नंबर 0.3796 इज terminating, so it is a rational number। ठीक है, करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है p/q की फॉर्म, ये आप सीधे ही आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अब इसका पार्ट फोर्थ की बारी। पार्ट फोर्थ में दे रखा है 7.478478। अब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7.478 और ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या है दिस नंबर इज़ नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, जो बात आपको दो बातें जो आपको बताई थी वो रेशनल नंबर्स की हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, तो ये क्या है दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिफ्थ, जो कि आपको दे रखा है 1.1010010001 4 टाइम्स 01 और इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन करके, तो ये क्या है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इसका मतलब ये क्या है इरेशनल नंबर। लिखेंगे द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non
repeating, so it is an irrational number. It is an irrational number. ठीक है, आई होप एक्सरसाइज आपकी अच्छे से समझ में आई होगी आपको। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।